नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। सड़ चुके सिस्टम के खेल निराले हैं। आज के द सिस्टम शो में भ्रष्ट सिस्टम से गलबहिया करने वाले गोरखपुर के एक ऐसे हिस्ट्री शीटर पर आधारित है जिसके कारनामों की भारी कीमत आने वाले समय में आम जनों को चुकानी पड़ सकती है। लगभग हर एक इंसान अपने जीवन में अपने खुद के आशियाने का सपना देखता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसे जीवन भर जद्दोजहद करना पड़ता है। जीवन की तमाम जद्दोजहद से गुजरते हुए अपनी कमाई की पाई जुटाकर अपना आशियाना बनाने वालों पर जब अचानक से अपना आशियाना छिन जाने का डर हावी होने लगे, तब उनकी ज़िंदगी की मुस्कुराहट आंसुओं में तब्दील हो जाती है। इन आंसुओं के जिम्मेदार फिर भी ऐसे से अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सड़े हुए सिस्टम की सड़ांध का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। कुछ दिनों पहले शाहपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले झरना टोला में रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करते हुए कुछ मकानों पर NER लिख दिया। मतलब साफ था कि ये सभी मकान रेलवे की प्रॉपर्टी हैं, जिसे गलत तरीके से खरीदा और बेचा गया है। इस घटना ने उन परिवारों, मकान मालिकों को गहरे सदमे में धकेल दिया, क्योंकि मसला सिर पर बने छत का था। झरना टोला में इन जमीनों को बेचने वाले शख्स का नाम रामनाथ निषाद है, जो शाहपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। लंबे समय से विवादित जमीनों की दलाली और खरीद फरोख्त के धंधे में लिप्त रहे रामनाथ निषाद को प्रशासन द्वारा अब तक भूमाफिया घोषित नहीं किया गया है। हिस्ट्री शीटर रामनाथ निषाद सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को समाज सेवी, कभी पार्टी का पदाधिकारी तो कभी धार्मिक तथा सात्विक बताता रहा है। सत्यमेव जयते और धार्मिक प्रवृत्ति का ढोंग रचने वाले यह बाबा फिलहाल ऐसा गुल खिला चुके हैं कि कई लोग सिर से छत छिन जाने का सदमा लिए बैठे हुए हैं। अपने आप को सामाजिक, धार्मिक और आस्तिक बताने वाले ये बाबा अपने धार्मिक कार्यों की वजह से आम आदमी के जीवन में ऐसी क्रांति ला चुके हैं कि लोग पानी पी कर इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रामनाथ निषाद। सत्य का जीत हमेशा होता है। सत्यमेव जयते। अब तो नए असूल बनेंगे, मर्जी वाले रूल बनेंगे, दुनिया अभी नहीं है जानती। बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा जी हिस्ट्री शीटर भी हैं, धार्मिक भी हैं, सत्यमेव जयते की बात भी करते हैं और समाज सेवा करते हैं। कपड़ों की तरफ पार्टियां बदलते हैं और साथ में हथियार बंद बॉक्सर लेकर चलते हैं। और शायद ऐसे ही समाज सेवा और धार्मिक विचारों की बदौलत बाबा जी थाना शाहपुर के हिस्ट्री शीटर हैं।
रेलवे डिपार्टमेंट ने झरना टोला में जिन मकानों और प्रॉपर्टियों को अपना बताया है, उन प्रॉपर्टियों के सौदागर बाबा जी ही हैं, यह तय हो चुका है। हमने बाबा जी से उनका पक्ष जानने के लिए समय मांगा तो बाबा जी आने का तो वादा किए, लेकिन फिर पलटी मार गए। हेलो, हाँ, कौन बोले बाबू? मैं सत्येंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सी न्यूज भारत गोरखपुर से। अच्छा अच्छा, अभी बात हुआ था ना आपसे? हाँ बताएं। रामधानी साहब बोल रहा हूँ। जी बोलिए। कर था कि आपसे निवेदन कर रहा था एक, जी बताएं सर। कि जो लोग आपसे कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे, कृपया उनको कल बुलवा लीजिएगा। मैं किसी को बुलाने नहीं जाऊंगा निषाद जी, बात को मेरे समझें। जैसे आप हमसे कहे हैं ना आने के लिए। मैंने आपको क्यों कहा है पता है? आप एक हस्ती हो, ठीक है? हस्ती क्यों हो मैं ये भी आपको बता दूं। आप तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है? नहीं, जिन लोगों को शंका है बाबू, नहीं, कल शंका की बात नहीं है। जब स्पष्ट होगा ना, जिन लोग के उनको मकान पे NER लिखा गया है, ठीक है, हाँ, मैं उनकी केवल बात कर रहा हूँ। उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं तो। अभी उनकी पास से मैं अभी आया हूँ, जब से मुझे कागज मिला है जी। वो जो श्रीमान भूमि अध्याप्ति अधिकारी महोदय गोरखपुर से, ये कहाँ से कागज मिल गया? जो 63 में जो जमीन अधिग्रहण हुआ था रेलवे के लिए। सर हम 63 की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात का एक सीधा सा मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने अभी इससे पहले जब आपको फोन किया था तो मैंने आपको पूछा था कि NER जिन मकानों पे लिखा गया, रेलवे ने आपत्ति जताई, रेलवे अपनी प्रॉपर्टी बता रही है, उस जमीन को जहाँ पे जिन लोगों ने मकान बनाया है, उस मकान बनाने वालों ने, जिन्होंने वो खरीदार हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जमीन निषाद जी मतलब आपने जो है उनको बेची है, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि बिल्कुल बेची है और इस मामले में जो NER की कार्रवाई है वो गलत है, ठीक है? तो मेरा मुद्दा, कार्रवाई गलत नहीं कर रहा हूँ, समझिए मेरी बात पहले। हाँ, जैसे वहां पर हमारी आरई संख्या 347, 319, 346 है, जिस जमीन पे इन्होंने NER लिख दिया है। जी, जमीन पे नहीं लिखा है, मकान पे लिखा है। मकान पे जिन्हें NER लिख दिया है। आज मैं जांच करने गया था वहां पर मालखाना में, तो 63 का कागज देखेंगे तभी मालूम होगा ये गलती से उसमें एक अराजी संख्या 326 है। निषाद जी मैं एक बात आपसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोकना चाहता हूँ, ठीक है? आप 63 की बात कर रहे हैं, NER का जो रिकॉर्ड है और जो प्रॉपर्टी होल्डिंग है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से चली आ रही है। ये आप मानते हैं? मानते हैं। यानी बिफोर ऑफ 1947। हाँ, ठीक। तो आप उसको 1960, अगर आप उसको 63 की हवाला दे रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि आप अपने अधिग्रहण हुआ है 63 में श्रीमान जी। आप मेरी बात को समझें। आपने साहब का आदेश उस पे है। आप मेरी बात तो सुने निषाद जी, वही इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है कि आप अपना पक्ष रख सकें। हाँ, इसलिए तो आपसे मेरी वार्ता हुई है कि कल 12 बजे अगर आप रहेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी है नहीं। कभी मैंने दुश्मनी क्या है? मैं सुनिए, मैं बिल्कुल कहीं गलत करवा नहीं किया हूँ कि मुझे आपसे कोई डर है किसी से बात करने में। तो मैं समझाने की खाली यही कोशिश कर रहा था। निषाद जी मेरी बात सुनिए, ये बातें हम लोग, ठीक है, ये बातें हम लोग सामने बैठ के बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे बात कही, ठीक है? हम कहें कि कोई विशेष आदमी अगर होगा तो बुला लेंगे। विशेष क्या, मेरा कोई मकान उस क्षेत्र में थोड़ी कि विशेष है कि आज मेरे सर से छत उजड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं कुछ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे सवाल नुकीले, चुभने वाले और जहरीले थे, इसलिए बाबा जी ने आना उचित नहीं समझा, बल्कि सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लिया और हमारे सामने आने की बजाय औपचारिकता निभाने प्रेस क्लब पहुंच गए। बाबा जी को वन वे कम्युनिकेशन इतना ज्यादा पसंद है कि वो उन्हीं के बीच प्रेस वार्ता करते हैं जहां नुकीले और चुभने वाले सवाल पूछे जाने की कोई गुंजाइश न हो। बाबा जी को अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की बजाय हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि आपसे जुड़े प्रकरण पर सवाल हमने उठाए थे, किसी संस्था ने नहीं। हम आपको प्रमाणित दिखा रहे हैं, हमने जो प्राप्त किया है, दिखाइए कृपया करके। गधे की पीठ पर वकालत की किताब रख देने से गधा वकील नहीं बन जाता बाबा जी।
इसलिए कागज का पन्ना हमें फेसबुक पर मत दिखाइए। यदि आप हमारे सामने प्रकट हुए होते तो एक पन्ना नहीं बल्कि पूरी पुस्तक का विमोचन हम आप ही से करवाते। शरीर की 206 हड्डियां और संविधान के 1670 कानून तोड़ने वाले आप जैसे हिस्ट्री शीटर यदि धार्मिक और समाज सेवी हैं तो आपके मकड़जाल में फंसकर घुट घुट कर जीने वाले वे लोग क्या हैं जिनके सिर पर आज रेलवे का डर नाच रहा है। सारी तोड़ दो, तुम सोच पुरानी छोड़ दो, बाबा से राहें जोड़ लो, एक नई हवा है चलने वाली। अब तो नए असूल बनेंगे, मर्जी वाले रूल बनेंगे, दुनिया अभी नहीं है जानती। बाबा लाएंगे क्रांति। सुखबुगाहट तो यह भी है कि इस क्षेत्र में एयरफोर्स की कुछ जमीनें भी आप जैसे समाज सेवियों ने बेच डाली हैं। जमीनें बेचकर उनकी दलाली कर आप जैसे लोगों को मोटी रकम मिल जाती है और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी वैध अवैध संपत्तियों की रजिस्ट्री कर अच्छी कमाई हो जाती है। रही पुलिस की बात, तो पुलिस ने आप जैसे लोगों की सेवा करने से कब इनकार किया है। लेकिन सभी के चौखट पर पहुंचने वाले हिस्से को कमा कर देने वाला आम इंसान आज इस सड़े हुए सिस्टम के मकड़जाल में फंसकर दम तोड़ रहा है और आप जैसे धूर्त धार्मिक समाज सेवी और बाबा बने घूम रहे हैं। बंदी सारी तोड़ दो, तुम सोच पुरानी छोड़ दो, बाबा से राहें जोड़ लो, एक नई हवा है चलने वाली। अब तो नए असूल बनेंगे, मर्जी वाले रूल बनेंगे, दुनिया अभी नहीं है जानती। बाबा लाएंगे क्रांति। आम जनों के सरोकार से जुड़ी हुई और सड़ चुके सिस्टम की सड़ान से पैदा हुई एक नई तस्वीर हम फिर लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।